फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज का हमारा टॉपिक है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल मतलब सेम बिल को दोबारा से इशू करना। कैसे होता है ये? जैसे हम कहते हैं ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा अमाउंटिंग ₹10,000 फॉर 2 months। ठीक है, अब बी ने उसे एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। सारा प्रोसीजर वैसे ही हुआ, बट ड्यू डेट जब आई, दैट मीन्स आफ्टर 2 months, जब ए बी के पास अपना बिल लेके गया तो बी कहता है कि मैं अभी आपको पेमेंट नहीं कर सकता, रादर आप मुझे एक नया बिल इशू करके दो। ठीक है, नया बिल फॉर 1 month, जितने भी उसे अपनी कैपेसिटी रखती है कि इतने टाइम बाद वो दे देगा कि नया बिल आप मेरे को इशू करके दो फॉर 1 month, और 1 महीने बाद मैं आपको आपकी पूरी पेमेंट वापस कर दूंगा। ठीक है, ये प्रपोजल देता है बी ए को। अब ये प्रपोजल अगर ए एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या होगा, जो पुराना बिल होगा पहले उसको नलिफाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, और ए उसकी जगह एक नया बिल फॉर 1 month जो है उसको काट के दे देगा। ठीक है, अब इस सर्विस के लिए, इस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ए क्या है, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, ए जो है वो बी से इंटरेस्ट चार्ज करेगा फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। क्लियर है? ये इंटरेस्ट के अमाउंट बी जो है कैश में भी दे सकता है, बट ज्यादातर केसेस में वो बिल के अमाउंट में ही इंटरेस्ट की अमाउंट एडेड होती है। तो ए जो है बी पर नया बिल इशू करेगा विद द अमाउंट ऑफ द बिल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जिसे बी को आफ्टर द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 month उसे ये पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। अब इसी सारी ट्रांजैक्शंस को हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, On 1st August 2011, A sold goods of the value of 20,000 to B and drew upon him a bill at 2 months for the amount. B accepted the draft on the due date. B expressed his inability to meet the bill and offered to pay 8,000 in cash and accepted a new bill for the balance plus interest at 15% per annum for 3 months. A agreed to his proposal. On maturity, this bill was duly met by B. Pass entries in the books of A and B. ठीक है, तो अब ड्यू डेट आपकी सेल की डेट कितनी है आपकी 2011 अगस्त 1st। ठीक है, ए ने गुड सेल किए टू बी अमाउंटिंग ₹20,000। तो क्या एंट्री डालेंगे हम? सबसे पहले सेल की एंट्री डाल दें। एंट्री डालेगी बी का अकाउंट हम डेबिट करेंगे टू सेल्स। ठीक है, अमाउंटिंग ₹20,000। 20,000 की सेल करी, उसके बाद उसने ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा, जिसे बी ने एक्सेप्ट करके सेम डे वापस कर दिया। दूसरी एंट्री बनेगी हमारी बिल रिसीवेबल डेबिट टू बी। ठीक है, बिल रिसीवेबल ऐसा हो जाएगा, बी को क्रेडिट कर देगा वो अमाउंटिंग ₹20,000। ठीक है, और ये बिल ड्रॉ हुआ है अपॉन 2 months के लिए। ड्यू डेट पे बी एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी, दैट मीन्स बी कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये एक्सेप्टेंस की एंट्री है ना, ये ध्यान रखना है, ये एक्सेप्टेंस की एंट्री है कि हाँ उसको बिल एक्सेप्ट होके वापस मिल गया ए को। ठीक है, अब जब उसने एक्सेप्ट करा तो बिल रिसीवेबल को डेबिट करा और बी को क्रेडिट करके उसके अकाउंट को खत्म कर दिया। ठीक है, बट ड्यू डेट पे क्योंकि बी अनएबल है पे करने के लिए, तो पहले ये बिल को हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, बिल को कैंसिल कैसे करेंगे, इस एंट्री को हम उलट देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, बी अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। ठीक है जी, बी दोबारा से ए का डेटर बन जाएगा और इस बिल रिसीवेबल जो हमने डेबिट किया था उसके अगेंस्ट हम क्रेडिट करके इसे भी खत्म कर रहे हैं। अमाउंटिंग ₹20,000। क्लियर है? सबसे पहले हमने कैंसिलेशन की एंट्री डालनी है। जब बी कहता है कि मैं नहीं दे सकता, तब उस दिन हमने कैंसिलेशन की एंट्री डालनी है। वो दिन कौन सा है? 3 महीने के लिए इसने बिल ड्रॉ करा था, 2 months के लिए। तो अमाउंट डेट आएगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर 1 + 3 days ऑफ ग्रेस, 4th of October को
2011 को हम क्या करेंगे, कैंसिलेशन की एंट्री पास ऑन कर देंगे, ठीक है। और वो क्या कहता है कि मैं 8000 कैश में दे देता हूँ और बाकी का अमाउंट आप जो है वो उसके लिए नया बिल इशू कर देना। तो सेम डेट को बी क्या कर रहा है, ए को पेमेंट दे रहा है, कितने की, 8000 की। तो एंट्री क्या डलेगी, कैश अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि ए के पास पैसा आ रहा है, टू बी अमाउंटिंग रुपीज 8000, ठीक है। सबसे पहले हमने बिल को कैंसिल करने की एंट्री डालनी है, उसके बाद जो आगे वो बी करता है प्रोसेसिंग, उसकी एंट्रीज डलेगी। बी कहता है 8000 आप मेरे से कैश ले लो, बाकी के लिए आप मेरे को नया बिल इशू करके दे दो। अब जो नया बिल ए इशू कर रहा है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है एट द रेट ऑफ 15%। बाकी का अमाउंट आया 12,000 पर 15%। एक्सटेंडेड पीरियड कितना है उसका, कितने महीने के लिए कर रहा है वो, 3 मंथ्स के लिए। तो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, दैट विल अमाउंट टू 450 रुपीज, ठीक है। इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी आपकी 450 रुपीज। पहले उसको भी कर ले हम, तो एंट्री क्या डालेंगे, इंटरेस्ट जो होगा बी ए के लिए इनकम होगी, तो वो एंट्री डालेगा बी अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इनकम है इसलिए उसको क्रेडिट करेगा, अमाउंटिंग रुपीज 450, ठीक है। और बाकी अब कितना बचा, 12,000 प्लस 450, इसके लिए नया बिल इशू करेगा। बिल इशू करने की एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल डेबिट टू बी, ठीक है, 12,450। नया बिल उसने इशू कर दिया 4 अक्टूबर को ही फॉर 3 मंथ्स। और कहते हैं ड्यू डेट पे बी ने उस बिल की पेमेंट कर दिया। अब ड्यू डेट क्या बनी, 4 अक्टूबर थी, 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 जनवरी प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो 7 जन 2012 को ए को सारा पैसा मिल गया, कितना, 12,450। तो एंट्री क्या डालेगा वो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। अब बी को क्रेडिट नहीं ना करेगा वो, क्योंकि बिल उसने इशू किया हुआ है, इसलिए बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करके खत्म करेगा। और अमाउंट उसको रिसीव हो रही है 12,450। क्लियर है इनकी एंट्रीज। जैसे जैसे क्वेश्चन ने किया हम कहा हमने वैसा ही किया। सबसे पहले वो कहते हैं बी को उसने सेल की, हमने सेल्स की एंट्री डाली, बिल इशू किया, इशू की एंट्री। ड्यू डेट पे बी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को नया बिल इशू करके दो। तो पहले पुराने बिल की कैंसिलेशन की एंट्री डाली, फिर बी कहता है मैं आपको कुछ पैसा कैश में दे देता हूँ, तो 8,000 की कैश की एंट्री डाली। बाकी के अमाउंट के लिए वो कहता है आप मेरे पे नया बिल इशू करो, उसके ऊपर 15% का इंटरेस्ट बेशक चार्ज कर लो। तो हमने एक्सटेंडेड पीरियड दैट मीन्स 3 मंथ्स के लिए हमने इंटरेस्ट चार्ज करके बी को उतने अमाउंट से डेबिट कर दिया। क्लियर। अब नया बिल इशू किया 12,000 प्लस 450 जो इंटरेस्ट की अमाउंट थी, नया बिल ए ने बी के ऊपर इशू कर दिया, जिसे एक्सेप्ट करके उसने वापस कर दिया, ठीक है। ड्यू डेट जब आई मतलब आफ्टर 3 मंथ्स पैसा सारे का सारा ए को रिसीव हो गया, हमने एंट्री डाली कैश अकाउंट डेबिटेड टू बी रिसीवेबल विद द 12,450। क्लियर है ये सारी ए की एंट्रीज। अब देखते हैं बी अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज डालेगा। तो 1 अगस्त 2011 को ए ने सेल किया तो बी ने परचेज किया, वो परचेजेस की एंट्री डालेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए अमाउंटिंग रुपीज 20,000, ठीक है। फिर इसने बिल एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स अपनी लायबिलिटी क्रिएट की है, तो ये एंट्री डालेगा, ए को डेबिट करेगा टू बिल्स पेबल अमाउंटिंग रुपीज 20,000, ठीक है। ड्यू डेट मतलब 4 अक्टूबर 2011 को बी कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो दैट मीन्स हम ये वाली एंट्री को बिल्कुल उल्टा कर देंगे, तो एंट्री डालेंगे बिल्स पेबल डेबिट टू ए। अब ए जो है बी के लिए दोबारा से क्रेडिटर हो जाएगा और बिल्स पेबल के क्रेडिट के अगेंस्ट हम इसको डेबिट करके खत्म कर रहे हैं, एंड तो हमारा अमाउंट बनेगा 20,000 का, ठीक है। एंट्री बनी बिल्स पेबल डेबिट टू ए अमाउंटिंग रुपीज 20,000। उस दिन वो क्या कहता है कि मैं आपको कुछ पैसा कैश में दे देता हूँ, ये दे रहा है पैसा, तो एंट्री आएगी ए अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितने का, 8,000 का अमाउंट जो है वो कैश में ए को दे रहा है,
ठीक है। बाकी के लिए इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। इंटरेस्ट जो इस पे चार्ज होगा इसके लिए एक्सपेंस होगा तो ये डेबिट करेगा टू ए, ठीक है, अमाउंटिंग ₹450। फिर क्या होगा, नया बिल ये ए जो है बी के ऊपर नया बिल इशू कर रहा है तो ये बिल को एक्सेप्ट करेगा। तो एंट्री फिर क्या आएगी, वही वाली आपकी एक्सेप्टेंस की एंट्री, दैट इज ए को डेबिट करेगा टू बिल्स पेपर। क्लियर है? कितने से? 12,450 से। और ड्यू डेट पे बी जो है पेमेंट कर रहा है। ड्यू डेट आपकी बनी है 7 जनवरी 2012, ठीक है। बिल्स की बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है तो बिल्स पेबल को वो डेबिट करेगा टू कैश। क्लियर है? 12,450। क्लियर है? बी की बुक्स की एंट्रीज सेम वही चीज, बी ने परचेज की, बिल एक्सेप्ट किया, ड्यू डेट पे कैंसिल कर दिया बिल, देन कैश पेमेंट करी, जितना भी उसका बिल था उसमें से कुछ हुआ, जब कैश दे रहा है तो कैश की पेमेंट करी। बाकी के लिए वो कहता है मेरे को चाहे इंटरेस्ट चार्ज कर लो, तो इंटरेस्ट चार्ज करने की उसके बाद नए बिल की इशू की और ड्यू डेट पे उसकी पेमेंट की। ठीक है जी, ए और बी की बुक्स की एंट्रीज सारी क्लियर है। होप आपको ये सारी एंट्रीज समझ आई होंगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।